जो खत्म किया था वो उसमें 9th का फर्स्ट चैप्टर था, 10th का फर्स्ट चैप्टर था, 11th का फर्स्ट चैप्टर 9th। इसके सॉल्यूशन को खत्म किया था मैंने। अभी हम 12th एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को इसको खत्म करते हैं ना। तो पहला चैप्टर में है, पहला चैप्टर जो स्टार्ट होता है इसका, ये रिलेशन एंड फंक्शन है। रिलेशन एंड फंक्शन, ये है चैप्टर, पहला चैप्टर इसका 12th का। इसका एक्सरसाइज 1.1, ठीक, ये एक्सरसाइज है। पहला जो चैप्टर इसका है, पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और कंजुगेट। determine the following sets, following relations are reflexive, symmetric and transitive। ये तीन तरह के जो है रिलेशन को उसको देखना है कि ये है कि नहीं। तो रिलेशन आर इन द सेट, पहला जो है रिलेशन आर इन सेट ए, वन टू थ्री और ये चला गया लास्ट इसका 13 और 14, ठीक है। और define as R is equal to X and Y, such that 3x minus y is equal to 0। दूसरा रिलेशन R in the set n of natural number, in the set n of natural number। दूसरा R is equal to X and Y, such that y is equal to x plus 5
x लेस देन 4। ये सब कंडीशन है, तो इसमें घबराना नहीं है, सिर्फ तो प्रश्न को समझना है। ये थर्ड नंबर, आर in the set of A is equal to 1 2 3 4 5 and 6। ये होगा, ये है ना, 1 2 3 4 5 6। आर कैसा है, x माइनस वाई, x और y such as x minus y is equal to is an integer, is an integer, integer. Fourth number, relation R in the set of Z of all integer integer defined as R is equal to x y, that is x minus y is equal to is an integer, ठीक है। फाइव नंबर, R x and y, x and y work at same place, x and y work at same place, और R is set of human being in a town with in a town at particular time at same places। Yes. Yes, है ना? हो गया। फिर एक नंबर ये हो गया, 3 नंबर हो गया R x y x
and Y live in the same locality, live in the same locality, okay, और C R X and Y, such as X is exactly 7 centimeter taller than Y। तो 3 नंबर ये केस दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव का डिफिनेशन के बेस पर इसको डिफाइन करना है। ऐसे ऐसे बिल्डर फॉर्म में इसके लैंग्वेज को थोड़ा समझना है और लिखने के लिए आना है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, फिर डी ई आर एक्स एंड वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, इसको हो गया, ये हो गया, ये। अब सेट ए पर चलते, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इज इक्वल टू अ फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट ए इज इक्वल टू है 1 2 3 13 14 एंड 15 बी इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी आर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स एंड वाई, 3x minus y equal to g, 3x minus y equal to g। ये रिलेशन से इसको फाइंड आउट करना है। ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव का डिफिनेशन हमने बताया था, ट्रांजिटिव का डिफिनेशन, और फिर ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन बताया हुआ है ना। तो एक बार और बता देते हैं ट्रांजिटिव का, क्योंकि क्या है कि तो पीछे से रिकॉल करेंगे नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अभी सीक्वेंस में चलेगा ये।
ऐसा है कि ट्रांजिटिव 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 जो है, सॉरी, रिफ्लेक्सिव का अगर आर ऐसा सेट का सबसेट अगर है, ये रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव आर का रिलेशन ऐसा बनता है कि इसका सबसेट है, तो रिफ्लेक्सिव में आएगा ये, है? और इसमें कैसा होना है कि ए और ए मस्ट बी एलिमेंट ऑफ आर, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों इसके एलिमेंट होने, ठीक है ना, अलग अलग नहीं हो, सेपरेट नहीं हो। तो इसे मान लीजिए कि इसको समझने के लिए ऐसे समझिए आप कि ए इक्वल टू है 1, 2 और 3, तो ये क्या, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, और फिर 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा, फिर 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, और 3 3 हो जाएगा। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों बराबर किसके हैं, तो आपका देखिएगा ये 1 1 और 2 2 और 3 3, इसका ए और इसका ए बी पीछे वाला दोनों इक्वल है ना, दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, ये बड़ा ये है और ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये है। इसका मतलब आर रिलेशन ऐसा है कि 1 1 2 2 और 3 3 एलिमेंट है आपका आर का। तो ये जो रिलेशन ए के साथ है, रिलेशन रिलेशन ए क्रॉस ए, ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव है, समझ में आ गया, मतलब जो बराबर जो इक्वल जो है उसके जो एलिमेंट होंगे, तो अगर ये आता है तो ये रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव में क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में कि अगर मान लीजिए कि आर 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 अगर आर सबसेट है ए इंटू ए के, तो ये इस तरह क्या होना है, ए भी एलिमेंट है आर के और बी ए भी एलिमेंट है आर के, यानी ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे आप देखेंगे तो ए बी और बी ए दोनों दिखना है, और ये इक्वल वाला नहीं आएगा, इक्वल वाला नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 3 और 2 1 2 3, तो फिर 3 1 और 3 2, ए बी बी ए दोनों दोनों आ गए इसमें, है ना।
ये कैसा है, ये सबसेट है आपका, सबसेट है ए क्रॉस ए का। इसका मतलब आर जो है ऐसा रिलेशन है ये कि इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये भी एलिमेंट आर के और बी ए एलिमेंट आर के। तो ऐसे केस में जो है ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, वन मतलब उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है और उसको जो ऑर्डर्ड पेयर का जो रिवर्स ऑर्डर पेयर है वो उसका एलिमेंट उसमें आना है उसके सबसेट में। तो रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। सिमेट्रिकल रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ये सिमेट्रिकल हो गया। ट्रांजिटिव का अगर ए एंड बी एलिमेंट है आर के, आर का मतलब सबसेट ऑफ ए एंड बी, और फिर बी और सी जो है एलिमेंट है आर के, इसका सबसेट ए एंड टू। तो फिर ए इंटू सी आर के एलिमेंट हो जाएंगे ये, और ए इंटू सी। अब 1 ए इक्वल टू है आपका 1 2 3, तो ए एंड टू कितना हो गई है 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 3, ये हो गया। ठीक है ना, देखिए 1 और 2, ये 1 और 2 जो है 1 और 2 एलिमेंट है आर के, और आर सबसेट है आपका ए टू। ठीक है, फिर 2 1 2 3 आर के एलिमेंट है, तो ये 1 और 3 जो है ये भी आर के एलिमेंट होंगे। और ऐसे रिलेशन अगर होंगे इसको कहते हैं आपको ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अभी चलिए समझ में, अब थोड़ी कॉन्सेप्ट आ गए, पीछे का डिफरेंस समझाइए।
अब क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन को एक तेरह चौदह पहला देखिए। अब ये इसको जो है फर्स्ट नंबर को देखिएगा, उसको मिला। पहला का देखिए क्या है, आर एक्स वाई एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इस तरह का दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है। और ए का दिया हुआ है आपका 1 से लेकर के 13 और 14। ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, इसके रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो आर एक्स एंड वाई uh, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96
वाई इक्वल टू 3x हो गया, 3x, ठीक है। और एक 1 हो गया, वाई इक्वल टू एक्स रख दीजिए इधर में, तो आर की क्या हो गया, एक्स एंड वाई, और एक्स इक्वल टू 3x। अगर डिवाइड करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका एक्स एंड वाई, और डिवाइडिंग बाय एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई, और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 3। ये तो कंट्राडिक्टरी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, कि कोई सेट बनता ही नहीं बनता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए कर, और ट्रांजिटिव के लिए क्या था उधर, उसमें देखता वो ट्रांजिटिव के लिए डबल, है ट्रांजिटिव के लिए है ए एंड बी, अगर एलिमेंट है आर के, और ये सबसेट है क्या, और बी एंड सी एलिमेंट है आर के, सबसेट है ए, तो ए एंड सी सबसेट का होगा आर का एलिमेंट, ये है कंडीशन। इसमें ऐसा है क्या, तो देखते हैं, आर इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू हो गया आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो एक्स वाई वाई इक्वल टू 3x, पुटिंग एक्स इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई सच दैट 3 एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 3y, ये भी अगर y इक्वल टू y इक्वल टू 3x, तो ये भी
तो ये जो हो जाएगा एक्स एंड वाई सच एज एक्स। तो अगर उधर से 2 लिखे तो 2/2 रखे एक्स इक्वल टू, अगर एक्स इक्वल टू 2 रखें वाई इक्वल टू 6 हो गया। दो एलिमेंट है ए का और 6 भी एलिमेंट है ए का, एलिमेंट है ए का। सिक्स इक्वल टू 3 इंटू 2 ये होगा ना। तो इसका मतलब 6 और 2 जो है एलिमेंट आर के नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं, सॉरी सिमेट्रिकल भी नहीं, सिमेट्रिकल नॉट सिमेट्रिक। अब इसके ये हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए एक्स एंड वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 3। ठीक है। अब एक्स एंड वाई जो है एक्स एंड वाई जो है एलिमेंट है आर का, फिर वाई एंड जेड एलिमेंट आर का, फिर एक्स और एक्स एंड जेड एलिमेंट आर के, बट ये एलिमेंट नहीं है ना, ये ट्रांजिटिव ठीक है। ये तो इसके ये कहानी से खत्म। अब ये अच्छा, दूसरा नंबर में है आर एक सेट है एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। इसको भी ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव करते हैं, रिफ्लेक्सिव तो और x जो है लेस देन 4 है, 1 2 रखते हैं x की जगह पे, तो r हो जाएगा आपका एक्स एंड वाई, और y इक्वल टू हो जाएगा 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये y का वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 ये है।
ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। तो अब ये कह रहे हैं तो आर आर क्या हो जाएगा, एक एक्स हो गया, एक्स हो गया, इसको रोस्टर फॉर्म की जगह दिखते हैं और रोस्टर फॉर्म आर इक्वल टू होगा रोस्टर फॉर्म इन रोस्टर फॉर्म तो आर का जो वैल्यू है ये हो जाएगा, एक्स को कितना रखा था हमने, एक्स का रखा था 1 12 हो गया 3 है ना, एक्स को 2 रखा था तो वाई हो जाएगा 4 और एक्स को 3 रखा था तो 5। ये है ना इसका। तो डोमेन जो है, डोमेन इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर का एक्स कोऑर्डिनेट हाँ? इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अगर करेंगे तो इसको क्या इतना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया डोमेन इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो इसमें से तो ऐसा तो कोई मुझे मिला नहीं, 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव नहीं बराबर नहीं है, उसके बाद 1 और 6 एलिमेंट है आर के, लेकिन 6 और 1 जो है एलिमेंट आर के नहीं है, ये भी नहीं होगा हाँ। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी सिमेट्रिकल नहीं है। तो सिमेट्रिकल में कैसा रहता है, ए एंड बी अगर आर का एलिमेंट है तो बी और ए बी एलिमेंट आर का होना है और सबसेट का होना है, दोनों चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ये लिखा है 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है, ठीक है। 1 3 आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 3 एलिमेंट आर का है बट 3 1 एलिमेंट आर का नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा में थर्ड नंबर में आपका देखना है
ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या रहता है कि ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव में टू पेयर एक्स एंड वाई टाइप के नहीं मिलेंगे आपको। देयर इज नो टू पेयर here in the x and y टाइप है ना। ये ट्रांजिटिव भी नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। फोर्थ नंबर में एक क्वेश्चन जंप किया, फोर्थ नंबर में है रिलेशन आर इज द सेट ऑफ जेड। रिलेशन आर इज सेट ऑफ जेड of all integers तो रिलेशन कैसा है x एंड y और x माइनस y इक्वल टू इंटीजर। आर रिफ्लेक्सिव तो x इक्वल टू y है ना, पुटिंग। तो ये कैसा हो गया x माइनस वाई और x माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये इंटीजर है ना, विच इज इंटीजर्स, ठीक है। तो इसका मतलब x एंड y जो है ये r और सबसेट a इनटू इस टाइप का है ना। ये r जो है
रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव। उसके बाद आर सिमेट्रिक। हाँ, आर सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक सिमेट्रिक x इक्वल टू x एलिमेंट z, y एलिमेंट इसलिए और x माइनस वाई इक्वल टू 0 which is integers so y minus x एलिमेंट r, इसलिए r जो है सिमेट्रिक सिमेट्रिक। और फिर अभी ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए ऐसा है कि ऐसा कॉन्सेप्ट रखें कि अगर रिफ्लेक्टिव होगा तो ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। ऐसा जनरल कॉन्सेप्ट ऐसा ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, ठीक है ना। तो x एलिमेंट z, y एलिमेंट z। x माइनस वाई है ना, ये y माइनस जेड इसमें ऐड कर दें आप, ये हो जाएगा x माइनस x एलिमेंट r, z एलिमेंट r। इसका मतलब ये हो गया कि x और z जो है r है, इसका r जो है ट्रांजिटिव। कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होने से मैथ बनता है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो मैथ बनेंगे नहीं। क्यों? पहले चार बार तो उसके डिफिनेशन को आप याद करें, खास करके सेट थ्योरी एक थोड़ा सा एक अलग टाइप का, भारी नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है, रटने वाली चीजें थोड़ी ज्यादा दिखाई पड़ती है, तो थोड़ा सा चलिए ठीक है, इसको भी याद तक रखते हैं। और क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा ही है, उसको बाद में कल करेंगे। और अभी एक चैप्टर फिजिक्स सबका लेकर के बढ़ते हैं, 9th का भी 10th का भी और 11th का भी।